नमस्कार, आप सभी देख रहे तिरहुत न्यूज़। मैं हूं निशा सिंह, आप सभी के साथ। अभी मैं मुजफ्फरपुर कोर्ट में खड़ी हूं। मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र किशोर पराशर जी ने एक बार फिर से यहां पे उन्होंने मामला दर्ज कराया है सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन को लेकर के। तो आइए, अभी मैं चंद्र किशोर पराशर जी के साथ हूं। मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह का मामला न्यायालय में दर्ज कराया है। सर बताएंगे। कोरोना का जो ये सूतक काल है, इसमें पूरे देश में लॉकडाउन 4 चल रहा है, परंतु प्रारंभ से लेकर अब तक जो आम जनता है उनके द्वारा तो नियमों का उल्लंघन होता ही है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी न तो प्रबंध है इससे बचने का, जो कोरोना वायरस है, और न ही उसका अनुपालन किया जाता है लॉकडाउन के नियमों का। इसी क्रम में पूरे उत्तर बिहार में जितने भी डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस हैं उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी नहीं हुई है। प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पर न तो सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, न परिसर को सैनिटाइज़ किया गया है, न ही वहाँ जो हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं किया जाता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के विगत दिनों मैंने यहाँ के पीएमजी और एसएसपी जो वरीय अधीक्षक हैं डाक विभाग के, उनको एक मांग पत्र दिया था, परंतु उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। इसीलिए आज मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया है, जिसमें प्रधान डाकघर के जो प्रवर डाकपाल हैं ब्रजनंदन त्रिवेदी जी, उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर और वहाँ जो गैदरिंग होती है उसको होने देते हैं, नियमानुसार उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, थर्मल ये स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने नहीं करवाई है। इसके पीछे मैंने आरोप लगाया है कि उनकी मंशा है कि प्रधान डाकघर में आने वाले अधिक से अधिक लोग संक्रमित हों और इस रोग से मरें। इसीलिए इसमें एक धारा 307 भी जोड़ा गया है। साथ ही जो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं हैं वो धाराएं लगाई गई हैं, और इसे हमने अपने अधिवक्ता कमलेश कुमार जी के माध्यम से दायर किया है। माननीय न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 9 जून को की जाएगी। आचार्य चंद्र किशोर पराशर। जी हाँ, तो अभी मैं एक बार इनकी अधिवक्ता से जानना चाहूँगी कि इन्होंने किस तरह का मामला यहाँ पे कोर्ट में दर्ज किया है और किस धारा के तहत, आप ये बताएंगे ज़रा। जैसा कि विदित है, ये 25 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत पे ये लॉकडाउन पीरियड का दौर चल रहा है। ये बजाबता इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें सैनिटाइजेशन का होना, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना, अन्य तरह के ढेर सारे निर्देश जारी किए गए हैं। वो आम और ख़ास सब के लिए, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, एक आम आदमी को, सबको इन सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है। अगर वो नहीं रख पाते हैं तो इससे जान माल की क्षति हो सकती है, भयानक महामारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो मुद्दालय हैं, प्रवर डाकपाल, प्रधान ये पोस्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर कंपनी बाग, उनके द्वारा इस तरह का जो दिशा निर्देश है सरकारों का, उसका अनुपालन बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि वो जैसे कार्य अवधि निर्धारित की गई थी, वो इस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप कार्य कर सकते हैं, इस तरह का दिशा निर्देश जारी किया गया है। लेकिन वो 7 बजे सुबह से कार्य शुरू करना था, जबकि इन्होंने अपने कर्मियों को नोटिस करके बुलाया है कि 5 बजे सुबह ही आप आ जाइए। तो सरकार का जो दिशा निर्देश है सुबह 7 बजे से वर्क परफॉर्म करने का, इन्होंने 5 बजे सुबह ही कॉल करके नोटिस जारी करके बुलाया है। तो इस तरह से इन्होंने अपराध कारित किया है और इसके लिए ये कंप्लेंट फाइल किया गया है। आचार्य चंद्र किशोर पराशर सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा इन्हीं सब आरोपों के साथ कि जिस मामले को 9/6/2020 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। ये जो कंप्लेंट फाइल किया गया है वो भादवी की धारा 188, 323, 341, 504, 307/34 IPC और 51 से 60 ये आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत ये मुकदमा फाइल किया गया है। इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है मुद्दालय को।